ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। I am Dr. Sharda Jain. Today I am requesting as a Secretary General of Delhi Gynecologist Forum, representing every gynecologist in this country, please stand for teacher community. In the last 10-15 days, we are seeing few parents, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, जो कि स्कूल की फीस नहीं देना चाहते, जो ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स ले रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करने में लगे, उनकी काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन पे सवाल उठा रहे हैं। मैं एज ए डॉक्टर पूछना चाहती हूं, दो ही प्रोफेशन है, एक टीचर और एक डॉक्टर। सब प्रोफेशन एक तरफ और ये दो प्रोफेशन अलग। इनका इतना बड़ा ओहदा है, कोई कंपेयर नहीं कर सकता। 70 साल की उम्र की में भी मेरे जैसे लोग जब चिंतन का मौका मिलता है तो किनको याद करते हैं? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, जिन्हें हमें वैल्यू सिखाई है, हमें इंसान बनाया है। हम लोग के समय पे छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, बट टीचर्स सॉलिड होते थे, जो भी सिखाते थे वो आज भी याद है। उसको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको फीस का इश्यू है या अगर आपके पास पैसे नहीं है बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो बोलिए, मैनेजमेंट से बात करिए। ये टीचर्स को क्यों लाते हैं बीच में? टीचर्स की प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, टीचर्स की अंग्रेजी में मत जाइएगा। मैंने पिछले 50 साल में एक चीज देखी है, हम लोगों के समय पे स्कूल के बाद कोई ट्यूशन नहीं हुआ करती थी, कोई भी ट्यूशन नहीं हुआ करती थी। मेरे ब्रदर्स मेरे से 20 साल छोटे हैं, उनके टाइम पे भी कोई ट्यूशन नहीं हुआ करती थी। ये ट्यूशन का रिवाज अब आ गया है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों का होमवर्क कराने के लिए, उनको कुछ वैल्यूज देने के लिए, उनको कुछ समय उनके साथ बिताने के लिए। आज की तारीख पे 100% बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन लेते हैं। क्यों? आप इतने ही अच्छे थे तो क्यों भेजते हैं स्कूल में बच्चों को? क्वेश्चन मत करो। My hats off
टू शिक्षा मंत्रालय कि 10 लाख लोगों को, टीचर्स को उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। आप अपने बच्चों को ईयर प्लग्स दीजिए, छोड़ दीजिए, उनको पढ़ाने दीजिए। जो उन्होंने पिछले इतने सालों में नहीं सिखाया वो अब सिखा रहे। सब लोग उनके अच्छे कार्य की चर्चा कर रहे हैं, पर एक 1% जो पेरेंट्स हैं उनके पैर खींचने में लगे हुए हैं। किस लिए? 2 पैसे बचाने के लिए। नहीं, हमें उनका आभारी रहना चाहिए। हमारे बच्चों को ज्ञान दिया, उनको ऐसी चीज पकड़ाई जिसकी चोरी नहीं हो सकती। दुनिया के किसी कोने में बैठेंगे तो वो पैसा कमा लेंगे, अपना पेट भर लेंगे। उन्होंने जीवन की वैल्यूज उनको दी, उसको अप्रिशिएट करिए। सोशल मीडिया में इस तरह से उनकी पगड़ी ना उछाले, गलत बात ना करिए।